13.1 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, ना भी मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर 4-5 घंटे का टॉपिक है, नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है सर, ठीक है। और मिल गया तो बहुत अच्छा कि वो आपका क्वेश्चन जो होगा कम से कम 5-6 मार्क्स का वो आपका हुआ, 5-6 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। क्योंकि सर कोई भी चैप्टर मान लो 1-2 क्लास का हो, मान लो ये चैप्टर मैं कहता हूं 2 क्लास का है, 2-2 घंटे की 2 क्लास, या 5-6 घंटे का मान लो ये, तो 6 घंटे वाले चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम ही लगेगा, और इसको शायद 5-6 बार रिवीजन कर लोगे आप तो जल्दी ही रिवीजन होगा इसका, तो ग्रिप आ जाता है बच्चों का। और इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली लॉसेस के सेट ऑफ की बात हम लोग डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। सर सेट ऑफ लॉसेस आपको बताया था थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका, कि इस चैप्टर की मदद हम कहां लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए लेते हैं, यानी जीटीआई से पहले इसका इंपैक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? किसी हेड में लॉस है, किसी हेड में गेन है, तो वो आपस में सेट ऑफ होगा या नहीं। जनरली क्वेश्चन साइलेंट रहे तो कर देंगे, यानी एक्ट साइलेंट रहे, क्वेश्चन का मतलब एक्ट में प्रोविजन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है तो नेचुरल है कि हम इनकम और लॉस को आपस में क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। यानी आज की क्लास में जो रेस्ट्रिक्शंस आप पढ़ोगे उसे ध्यान रखना है, और अगर मैंने कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ाया मतलब दे कैन इजिली सेट ऑफ विथ इच अदर। अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ाया एचपी और सैलरी के बीच में, तो एचपी का लॉस सैलरी की इनकम से हम कभी भी कैसे भी सेट ऑफ कर सकते हैं। जब कुछ रेस्ट्रिक्शन होता तो सर जरूर पढ़ाते ऐसा। सर सेट ऑफ लॉस चैप्टर में कहता है कि अगर किसी एक हेड के अंदर कोई लॉस है, बोला सर हेड के अंदर कोई लॉस है मतलब 3 घर है आपके जो आप किराए पर दे रखे हो, एक घर में प्रॉफिट है, बाकी के घर में लॉस है। एचपी इनकम फ्रॉम 1 हाउस, एचपी इनकम फ्रॉम 2nd हाउस, एचपी इनकम फ्रॉम 3rd हाउस। तो किसी में हो सकता है पॉजिटिव इनकम हो और किसी में लॉस हो। तो सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है? हो सकता है लॉस क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज्यादा हो, और या फिर इंटरेस्ट 24B का जो डिडक्शन है इंटरेस्ट, वो अमाउंट ज्यादा हो जाए किससे, एनएवी के 70% से, क्योंकि 30% का डिडक्शन तो हम दे ही देते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में कहीं लॉस आ सकता है, कहीं गेन आ सकता है, आपस में सेट ऑफ करें या नहीं करें, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? और फिर फाइनली लॉस आया अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो हम बाकी दूसरी इनकम से करें या नहीं करें, कितना करें, ठीक। और फिर भी बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कितना करें। तो सबसे पहले इसमें होता है इंटर सोर्स। इंटर सोर्स का मतलब है एक सोर्स का दूसरे सोर्स से, मतलब 2 बिजनेस हैं आपके पास पीजीबीपी हेड के अंदर, तो एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम से। कैपिटल गेन के अंदर आपने ज्वेलरी बेची, शेयर्स बेचा, जमीन बेची, एक में गेन है एक में लॉस है, आपस में इंटर सोर्स। एक हेड के अंदर 3-4 सोर्स थे इनकम के, उनका आपस में सेट ऑफ परमिसेबल है या नहीं है। इसको इंट्रा हेड भी बोलते हैं। इंट्रा हेड, एक हेड के अंदर, और या फिर कह लो आप विद इन द हेड, विद इन द हेड। इंटर सोर्स लॉस एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग पहले हेड के अंदर। एक हेड है जहां कोई लॉस होगा ही नहीं, सैलरी हेड। सैलरी हेड में जब आप नौकरी करते हैं
तो कोई लॉस का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वहां अगर हम 50,000 का डिडक्शन भी लेते हैं, स्टार्टेड डिडक्शन, तो आप लोग को बोला हुआ है कि अगर इनकम ग्रॉस सैलरी 40,000 हो तो डिडक्शन भी 40 ही मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है और अदर सोर्स में हो सकता है। तो सर अदर सोर्स हेड के अंदर कहीं लॉस है कहीं इनकम है, आपस में एडजस्टमेंट्स कर लो अलग। एचपी के अंदर कहीं इनकम है कहीं लॉस है, आपस में एडजस्टमेंट कर लो। पीजीबीपी के अंदर कहीं लॉस है कहीं इनकम है, आपस में एडजस्टमेंट कर लो। जब आप अंदर के अंदर एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो फाइनली निकल के क्या आएगा? लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, लॉस अंडर द हेड एचपी, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्स। तो यानी हेड का लॉस अब आ चुका है क्योंकि अंदर एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो अब फिर आता है नाम इंटर हेड, बिटवीन हेड। इंटर हेड एडजस्टमेंट्स कर लिए, यानी एचपी का सैलरी के साथ, पीजीबीपी का कैपिटल गेन के साथ, अदर सोर्स का कैपिटल गेन पीजीबीपी के साथ, पीजीबीपी का बाकी के हेड के साथ, कहां सेट ऑफ होगा कहां नहीं होगा, एचपी कितना सेट ऑफ होगा दूसरे से, कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा, आईओएस में कौन कौन सा लॉस नहीं होगा, कौन कौन सा होगा दूसरे हेड से। ये करने के बाद फिर आता है क्या आएगा फिर, बोलो। आपस में कर लिए, दूसरे हेड से कर लिए, फिर कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड करने से पहले पिछले साल का ब्राउट फॉरवर्ड लॉस को लेके आएंगे। जैसे तुमने बोला कि अब जो बचा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तब कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, अब हम पहले पिछले साल के लॉसेस को लेके आएंगे। यानी पहले आपस में कर लो करंट ईयर का, फिर दूसरे हेड से कर लो करंट ईयर में, फिर पिछले साल के लॉसेस को इस साल की इनकम से एडजस्ट करो, कुछ बची होगी ना इनकम इस साल, और फिर सबको एक साथ लेके जाओ आगे, यानी करंट ईयर वाले को भी और जो पिछले साल बचे हैं उसको भी। सर सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस का एडजस्टमेंट करो, पिछले साल को बाद में देखना। जबकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इस साल का ओपनिंग लॉस होना चाहिए था, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो आपको लगेगा कि पहले ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट कर ले, तो नहीं, पहले एक साल का जो करंट ईयर हमारा है वो आपस में आप एडजस्टमेंट्स कर लो, विद इन द हेड कर लो, बिटवीन द हेड कर लो। फिर इस साल के लॉस को आगे ले जाना, ले जाएंगे, इस साल का लॉस जो बचेगा आगे जाएगा, लेकिन फिर पिछले साल के लॉस को भी तो ले आओ, तो वो पहले लेके आओ। फिर अब करंट ईयर में लॉस है, पिछले साल का भी लॉस है, तो दोनों मिलके आगे बढ़ेगा। और नहीं, करंट ईयर में इनकम बची थी, पिछले साल के लॉसेस को वहां क्या कर दो, एडजस्ट। तो ये हमारे आज की पढ़ाई का क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉस। और यही सब हम सीखना है कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है विद इन द हेड सेट ऑफ सेक्शन 70 में, ये सेक्शन 70 है। बिटवीन द हेड सेट ऑफ क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है 71 में, ठीक। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन अलग अलग हैं, 72 भी है, 71 बी भी है, 73 है, 73 ए है, 74 है, अलग अलग कैरी फॉरवर्ड के सेक्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ लॉस कि वो एचपी का है या पीजीबीपी का है और या कैपिटल गेन का है। ठीक है सर, मोटा मोटी हमें अभी जो आगे की पढ़ाई रखनी है वो इन्हीं सब के आसपास रखनी है कि लॉसेस के एडजस्टमेंट्स कितने तक कर सकते हैं, और बिना इस चैप्टर के आप ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर क्वेश्चन में लॉस हुआ तो क्या डेडिकेटेड क्वेश्चन हमें इससे मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। क्या कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा थ्योरी याद करना है हमें सर? थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा, मतलब एक दो क्वेश्चन थ्योरी के जहां पे 3-4 लाइन याद करनी होगी, इतना आपको याद करना होगा। लिखिए इसे। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स, और इसी का तीसरा नाम है विद इन द हेड एडजस्टमेंट्स, एक हेड के अंदर। फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स बिटवीन द हेड, सेक्शन 71। फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
ये ऑर्डर अभी एक दो क्वेश्चन आगे आएंगे जहां गलती करोगे। ये ऑर्डर हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में कि पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ करें। सर ने क्या सिखाया था पहले 5 मिनट में, क्या ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आप देखो यहां पे वही सब बातें लिखी हुई भी हैं, यहां पे वही सब बातें लिखी हुई भी हैं। सेक्शन 70 आपस में सेट ऑफ करने को डील करता है, 71 दूसरे हेड से, 71 भी कैरी फॉरवर्ड ऑफ एचपी लॉसेस। बिजनेस के 3 सेक्शन है हमारे पास, एक नॉर्मल बिजनेस लॉस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। यहीं पर जाके सीखेंगे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है। इस वर्ड का रेफरेंस पीजीबीपी की क्लास में भी आया था। उसके बाद एक स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो पीजीबीपी में भी डिस्कस करते हैं। कितने बिजनेस हैं इसके अंदर टोटल? 14 बिजनेस। फिर कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड, और अदर सोर्स में सिर्फ एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करने बोल रहा है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस का लॉस। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इस हेड के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, खाली एक लॉस जो होगा ओनिंग एंड मेंटेनेंस का सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड होता है। सैलरी में लॉस होता नहीं और आईओएस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एक्सेप्ट दिस लॉस। कौन सा लॉस? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। और आप देखो सैलरी का कहीं डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि सैलरी का लॉस होता ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल रूल है 78 सेक्शन में चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, 79 में प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। ये दोनों ही सेक्शन सिर्फ सीएमए इंटर के सिलेबस में है, सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। फर्क है ये सीए और सीएमए के सिलेबस में। ये 2 सेक्शन ओनली फॉर सीएमए इंटर। ये डिस्कशन चल रहा है कि 70 से 80 तक क्या है सर, तो हम लोगों ने इस 2 सेक्शन को मैंने खासकर इस 2 सेक्शन को क्या किया है, इसको वॉल्यूम 4 में डाल दिया जो सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव वॉल्यूम है। 2 सेक्शन यहां से हटा ही दिया डिस्कशन, ताकि कॉमन रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो। और उसके बाद एक सेक्शन है 70 कि लॉस अगर है तो क्या लॉस की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हम इनकम की रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं, हमें कोई लॉस हुआ तो क्या लॉस की रिटर्न फाइल करेंगे, और फाइल करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से है हमारे पास, प्रैक्टिकली भी हम इसको यूज करना करेंगे। बट अगर कहते हैं कि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछा तो यहां से पूछ सकता है वो। आगे देखेंगे क्या लिखा है। सर कुछ ना पढ़ाऊं रिस्ट्रिक्शन में तो सेट ऑफ कर देना। बोला सर आपने तो कुछ भी मना नहीं किया था, अपनी सेट ऑफ की क्लास में हमने सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, कर देना। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो जरूर पढ़ाऊंगा। कहता है सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स और हेड ऑफ इनकम इन द सेम असेसमेंट ईयर। इफ द लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट, सच लॉसेस आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स। कहीं पे 4 साल लिखा है, कहीं पे 8 साल, कहीं पे इनडेफिनिट ईयर्स। लॉसेस जो है कहीं पे 4 साल के लिए आगे जाएंगे, कहीं पे 8, कहीं पे इनडेफिनिट ईयर्स, और कहीं कहीं तो लॉस आगे जाते ही नहीं है, कहीं कहीं तो लॉस होता ही नहीं है। सैलरी लॉस होता ही नहीं, आईओएस का लॉस आगे जाता ही नहीं। कुछ लॉसेस 4 साल के लिए जाते हैं, कुछ 8, कुछ इनडेफिनिट। पीजीबीपी की क्लास में रेफरेंस आता है कि हाँ ये वाला लॉस इनडेफिनिट ईयर्स के लिए जाएगा, ये वाला लॉस 8 साल के लिए जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अब सीधा चलते हैं किसमें, सेक्शन 70। क्या कहता है, कोई भी लॉस हो विद इन द हेड डिस्कस कर रहे हैं अभी, हमें सेक्शन 70 में दूसरे हेड में उछल के नहीं जाना है, विद इन द हेड रहना है। अब क्या तो तुम एचपी के अंदर हो, या पीजीबीपी के अंदर, या कैपिटल गेन, या आईओएस के अंदर। क्या कहता है, कोई भी लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें खुला छोड़ दिया। तुम किसी भी लॉस को किसी भी इनकम से विद इन द हेड सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन पता चला कि अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे, शॉर्ट टर्म से नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो दोनों से हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये डिसाइड विद इन द हेड रह के कर रहे हैं। अभी हम नहीं सोचो दिमाग में कि एचपी के साथ क्या होगा, पीजीबीपी के साथ क्या होगा, अभी आपस की बात कर रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर, सेक्शन 70 में ना। अब कुछ और भी
बातें हैं, कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं अलग अलग जगह, जिसको मैंने समराइज किया है। सेक्शन 70 यहां खत्म हो जाता है। अब इतनी सारी बात, अलग अलग जगह अलग अलग बातें जो पढ़ते हैं उसकी समरी यहां दे रखी है। क्या सर? अगर कोई सोर्स एग्जम्प्ट है तो वहां से अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको भी इग्नोर करेंगे। जैसे खेती करने से एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो आप क्या बोलते हो? एग्जम्प्ट। अगर खेती करने से लॉस हुआ तो उस लॉस को हम दूसरे इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, इग्नोर करना है। ठीक। कोई भी लॉस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा जिस पर टैक्स रेट कितना है? 30%। कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, और अगर वही लॉस हो गया तो फिर उसको इग्नोर करना होगा। गैम्बलिंग में पैसा लगाए, गेन हुआ, उस गेन से तुम दूसरे लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, 30% टैक्स देना पड़ेगा। गैम्बलिंग की लॉस हुआ, उस लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा। यानी खेलने कौन बोला था? हॉर्स रेस में पैसा लगाए, डूब गया पैसा, भूल जाओ, उस लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। फिर से हॉर्स रेस खेली, पैसा लगाए, जीत गए 10 लाख रुपए, 30% का टैक्स लगेगा, इनफैक्ट टीडीएस कट के मिलेगा। सर एक साथ बैक टू बैक 2 रेस चली, कर दो सेट ऑफ। पहली रेस खेली, लॉस हुआ, दूसरी रेस खेली, गेन हुआ, अब तो कर दो सर सेट ऑफ। नहीं होगा, होगा ही नहीं। लॉस है तो भूल जाओ, गेन है तो 30% टैक्स दे दो। एंड इनफैक्ट सामने वाला टीडीएस काट के ही तुम्हें प्राइज मनी देगा। जब तुमने पैसा लगाया, हार गए तो तुम क्लेम करने जाओगे नहीं, और जो तुमने पैसा लगाया जीत गए तो क्लेम करने जाओगे। क्लेम करने जाओगे तो बंदा 30% काट के ही वो पैसा देगा। और यहां लिखा हुआ भी है, एक इनकम हुई तो दूसरे लॉस मेरे पास लेके मत आना, और लॉस हुआ तो भूल जाना कि लॉस हुआ है। बोला सर यहीं पे हॉर्स रेस की इनकम भी आता है, ध्यान रखना। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इज अ कैजुअल इनकम। लेकिन अब ये अलग नियम है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। घोड़े जो दौड़ेंगे रेस में, उसको तुम मेंटेन करते हो, तुम्हारा अस्तबल है, स्टड फार्म्स, घोड़ों को मेंटेन करते हो। तो ओन एंड मेंटेन करने में लॉस हुआ तो सर जनरली ये फंक्शन तो पीजीबीपी में जाना चाहिए। तुम घोड़ों को मेंटेन करते हो, ओन करते हो, जो आगे रेस में दौड़ते हैं, तो ये तो बिजनेस है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर बोला है डिस्क्लोज करने के लिए। अगर क्वेश्चन में आता है यू हैव अ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो वो आईओएस की इनकम है और 30% टैक्स इस पे नहीं लगता है। इट इज नॉट अ कैजुअल इनकम। लॉस हुआ तो इग्नोर मत करना, इसी की इनकम से सेट ऑफ करना। सेम सोर्स सेट ऑफ बोला जाता है इसको, इसी की इनकम से सेट ऑफ करना। जैसा आपने पीजीबीपी की क्लास में पढ़ा मेरे से 35 एडी में, कि उसका लॉस उसी के इनकम से सेट ऑफ होगा, किसी 15वें बिजनेस से सेम सोर्स सेट ऑफ बोला जाता है। ओनिंग का ओनिंग से ही होगा। अच्छा मैंने ओनिंग का ओनिंग से कहा है, ओनिंग का ओनिंग से कहा है, राइट। अब तुम कहते हो सर सबलेटिंग का लॉस है, आईओएस के अंदर सबलेटिंग की इनकम में इनकम ना हो के लॉस है, उस लॉस को ओनिंग की इनकम से कर दें। इसका लॉस कहीं नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा लॉस इसके पास मना तो नहीं है। ये वाली चीज यहां मना थी ना, दूसरे लॉस मेरे में आके सेट ऑफ नहीं होंगे। ऐसे कहां लिखा हुआ है कि मेरी इनकम में दूसरे लॉस नहीं आएंगे? नहीं लिखा है, क्या खाली लिखा है मेरा लॉस दूसरे के पास नहीं जाएगा। अच्छा यहां क्या लिखा था? लॉन्ग टर्म से ही होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो यानी शॉर्ट टर्म दोनों से होगा, इसीलिए ये लाइन लिख दी। एक्ट में खाली इतनी लाइन लिखी है, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, बस इतना ही लिखा है। तब तो सर शॉर्ट टर्म दोनों से कर देंगे। अच्छा सर इसका लॉस सिर्फ इसी की इनकम से होगा, इतना ही लिखा है, तो दूसरा लॉस इसकी इनकम से कर देंगे। इसका लॉस दूसरी इनकम में नहीं जा पाएगा, मना है, लेकिन दूसरा लॉस इसमें आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी लिखा है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से होगा, मतलब इसका लॉस कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे का, लाइक नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो जाएगा। फिर से सर 35 एडी का लॉस 35 एडी से ही होगा, ठीक। यानी नॉर्मल बिजनेस का लॉस 35 एडी की इनकम से हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस का लॉस 35 एडी की बिजनेस इनकम से हो जाएगा, इसका लॉस 15वें बिजनेस से नहीं होगा। सेम सोर्स सेट ऑफ, यहां पर लाइन लेफ्ट साइड में देके लेफ्ट साइड में लिख दो सेम सोर्स सेट ऑफ, सेम सोर्स सेट ऑफ।
एग्रीकल्चर इनकम है मेरे पास 2 लाख रुपए का, केस ए। खेती की इनकम हुआ, कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन, तो कहां से हुआ ये इनकम, इंडिया या इंडिया के बाहर से। और यहां 50,000 का लॉस हुआ है, ब्रैकेट की फिगर लॉस। और मुझे यहाँ एफडी इंटरेस्ट भी हुआ है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आईओएस की इनकम होता है। यानी ये दोनों इनकम अगर है तो किस हेड की है, आईओएस। 80,000 की और यहाँ पे एक 20 की, डन। और अब तुम्हें क्या पढ़ा है अभी तक, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है और एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ये पहले पढ़ा हुआ है। और आज पढ़े सेट ऑफ के नियम। सेट ऑफ के नियम के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनली आईओएस की इनकम कितनी होगी, तो पहला 80, क्योंकि ये एग्जम्प्ट होती है भाई साहब, एग्जम्प्ट होती है ना। केस ए में तो लॉस ही नहीं है, तो सेट ऑफ कहां से करेगा तुम। एंड केस बी एक 20, क्योंकि इस लॉस को हमें इग्नोर करना होगा। क्यों इग्नोर किया, क्योंकि उसका सोर्स एग्जम्प्ट था। जब सोर्स जिस पर इनकम हो रही एग्जम्प्ट है, तो लॉस को भी इग्नोर करना होगा। लिखो, तो फिर करते कर देते, एग्जम्प्ट कहां है वो। खेती की इनकम बाहर वाली जो होती है वो एग्जम्प्ट नहीं होती, टैक्सेबल होती है, तो उसका लॉस भी सेट ऑफ करेंगे। कोलकाता और दिल्ली ऐसे दिया हुआ है, ये तीनों ही आईओएस की इनकम है, कैजुअल इनकम बोला जाता है इन्हें। लॉस तो लॉस है, इनकम कैजुअल इनकम है। तो अभी अभी क्या पढ़े कि अगर कैजुअल इनकम है तो वो इनकम से कोई दूसरी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकती, और अगर उसमें ही लॉस हो गया तो इग्नोर करना पड़ेगा, वो लॉस दूसरे से सेट ऑफ नहीं होगा। जैसे हॉर्स रेस और हॉर्स रेस में एक जगह इनकम है एक जगह लॉस है, आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे। इस 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं, इस 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं, इस 50,000 की कोई वैल्यू नहीं। सीधा सीधा 8 लाख पहला आंसर एंड 1 लाख दूसरा आंसर, ऐसे है। लिखिए, क्या बताऊं, क्यों, तुम्हें तो आज तक बैठना ही नहीं आया क्लासरूम में, तुम्हें बैठना ही नहीं आया आज तक, तो एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा।